नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपकी रूटीन बताने जा रहा हूं जिससे आप वेरिकोसील अपना क्योर भी कर सकते हो और साइड बाय साइड अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं शरीर में जो वेरिकोसील से रिलेटेड है उसी को आप इसी पैटर्न से ठीक भी रख सकते हैं। तो आज जो आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ सुबह से शाम तक की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मतलब कि आपको सुबह से शाम क्या क्या करना है जिसकी वजह से आप वेरिकोसील को न्यूट्रलाइज कर सको। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं हमारे उठने से। हम मॉर्निंग में सब उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, नॉर्मल है। बट अब हम क्या करेंगे, जब हम उठेंगे तो थोड़ा सा गर्म पानी पहले पी लें। उससे क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, या जैसे गट को बोलूं, तो वो अच्छे से काम कर लेता है। तो गर्म पानी के अंदर आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो, ठीक है। और गर्म पानी से एक और चीज़ भी हमारी सॉर्टेड होती है, वो होती है हमारी कॉन्स्टिपेशन, जिससे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वेरिकोसील के पेशेंट हो, कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो वो आपके लिए एक रूट कॉज की तरह काम कर रही है जिसकी वजह से वेरिकोसील हुआ है। तो कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक रखने के लिए हम सुबह के टाइम गर्म पानी पिएंगे। तो हमने गर्म पानी पिया, उसके बाद हम फ्रेशन अप होने चले गए, मतलब कि मोशन करने चले गए। तो जब हमने मोशन करके आए उसके बाद हमारी एक रूटीन होती है नॉर्मल ब्रश करने की, हमने वो ब्रश किया। देन उसके बाद हमारे पास आ गया थोड़ा टाइम का स्पेयर टाइम। अब इस टाइम पे आप क्या करो, इस टाइम पे आप सिंपली कुछ एक्सरसाइज करो। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इतने पोर्शन को सेव कर लेना या फिर इसको पॉज कर लेना, क्योंकि आपको एक्सरसाइज के पोस्चर्स पता चल जाए। तो ये हैं कुछ एक्सरसाइज जिसमें लेग रेस है, जिसमें बटरफ्लाई एक्सरसाइज है और जिसमें आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को टूवर्ड्स पेल्विक एरिया अच्छा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको कभी एट्रोफी ना हो, जिसकी वजह से कभी टेस्टिस अपनी फंक्शनिंग से कम काम ना करे, जैसे कि फर्टिलिटी इश्यूज जो आने वाले होते हैं वेरिकोसील के, वो कभी ना आए। और ये एक्सरसाइज आपको डे टू डे में एक्टिव भी बनाए रखेगी। तो हम किन किन चीज़ों से बच रहे हैं इन एक्सरसाइज से? हम सबसे पहले बच रहे हैं एट्रोफी से, दूसरा हमारे फर्टिलिटी इश्यू से, और तीसरा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी तरीके से पहुंचाने के लिए, जिससे टेस्टिस पे कोई भी फर्क ना पड़े आपके वेरिकोसील का। तो ये एक्सरसाइज आपने इस टाइम पे रूटीन पे आपने करनी ही करनी है परफॉर्म। और इजी एक्सरसाइजेज हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई टास्क लगे, कोई आपको जिम जाना पड़े, पार्क जाना पड़े, बिस्तर पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जब आप बिस्तर पे आओगे वापस तो आप ये एक्सरसाइज करोगे। अब बात करते हैं इसके बाद एक मील की, जिसे हम वैसे नॉर्मली ब्रेकफास्ट मील कहते हैं। अब ब्रेकफास्ट मील में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इनटेक करो, क्योंकि हमने अपने गट को कम काम करवाना है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो ना हमें कॉन्स्टिपेशन हो, पहला पॉइंट, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगी तो एब्डोमिनल प्रेशर पड़ेगा, जिससे हमारे वेरिकोसील के ग्रेडिंग में बढ़ने की क्या होगी, टेंडेंसी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सिंपली यहाँ पर हाई फाइबर इनटेक करेंगे। इसमें आप दलिया खा सकते हो, अगर परांठे खाते हो तो मिक्स मोटे अन्न का परांठा खा सकते हो, ठीक है। तीसरा, इसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लोगे जिससे आपकी गट में स्लो मोशन, या जिसे मैं बोलूँ कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो। तो यहाँ पर हम कोई भी दही, कर्ड वगैरह वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। समझ में आ गई? कर्ड, योगर्ट वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, दही जैसी चीज़ों को नहीं सेवन करेंगे। मोटा अन्न खाएंगे। साथ में अगर आप चाय पीने के शौकीन हो तो चाय ना पीते हुए हम यहाँ पर लेमन टी ले लेंगे, दूध वाली चाय अवॉइड करें। हमने क्या किया, लेमन टी साथ में ले ली, कुछ नहीं होता। आप उसकी रेसिपी भी मैं आपको उसमें बता देता हूँ। पहले नॉर्मल काली ब्लैक टी बनाते हैं, हमने ब्लैक टी की तरह चाय बनाई, उसके ऊपर 2-4 बूंदे नींबू की डाल दी, वो आपकी होगी लेमन टी। उसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी, चीनी ऐड कर लेना, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीनी नहीं पी सकते, चीनी भी पी सकते हो, क्योंकि जब तक आप डायबिटिक नहीं हो तब तक आप चीनी पी सकते हो। सो ये एक आपकी नॉर्मल ब्रेकफास्ट की हो गई मील, जिसमें आप ब्रेकफास्ट में दलिया, ओट्स और साथ में मोटे अन्न वाले परांठा ये खा सकते हो। मिर्ची का अचार अवॉइड रहेगा, ज़्यादा मिर्च मसाले आपके ना परांठे में होंगे, ना आपके ओट्स मसाला ओट्स में होंगे, ना ही आप कोई दलिये में इतनी मिर्चें डाल के खाएंगे। सिंपल, आप एक ही मिर्च का सेवन कर सकते हो, वो भी हरी मिर्च का, लाल मिर्च का सेवन नहीं करना। लाल मिर्च हमारे लिए वेरिकोसील में दर्द बढ़ाने का साधन बन जाती है, जो हमारे को दर्द दे सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर मिर्च, लाल मिर्च को अवॉइड कर दिया। और ज़्यादा गरम मसाले भी नहीं खाने, पहले ही बता देता हूँ। चाहे आपके ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे आपका डिनर हो, किसी में भी गरम मसाले ज़्यादा नहीं खाने। हम बहुत हल्का फुल्का खाना खाएंगे। चाहे आप इसको मल्टीपल टाइम खा लेना, कोई इशू नहीं है, बट आप हल्का फुल्का खाना ही खाओगे।
अगर आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो आप ब्रेड ले सकते हैं, ब्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेटेड ब्रेड आती है और ब्रेड जो होती है वो बेसिकली जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ब्रेड जो होती है फॉर्मेटेड होती है, तो फॉर्मेटेड होने की वजह से वो डाइजेस्टेबल जल्दी होती है। अब आप ये कहोगे कि ब्रेड के अंदर मैदा होता है, हाँ मैदा होता है, बट फॉर्मेटेड मैदा होता है, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं लगता, इसलिए ब्रेड भी आप इस टाइम पे ले सकते हो। और आज के डेट में तो होल व्हीट ग्रेन आ गई है, व्हीट ग्रेन आ गई है, बहुत सारी ब्रेड्स ऐसी आ गई है जो हमको व्हीट बेस पे मिल जाती है, और अगर व्हीट बेस की मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। अब बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद हम एक टाइम आता है जहाँ पर हल्की सी हमें भूख लगती है, जिसको हम नेचुरली लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का एक एरिया बोल देते हैं, या जिसे मैं बोलूँ कि थ्रूपुट जो हमें खाना होता है वो खा लेते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी फ्रूट ले लो, जो आपको पसंद आए वो वाला फ्रूट ले लो। पपीता तक भी खा सकते हो, क्योंकि पपीता हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ रखता है, तो पपीता भी इंटेक कर सकते हो। सेब खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो, आप इसके साथ अनार खा सकते हो, कुछ भी जो आपको फल पसंद है वो इस मोमेंट पे खा सकते हो। बस आम को थोड़ा सा अवॉइड करके, आम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इस वजह से हम उसको मना करते हैं, अदरवाइज आप सारे फल फ्रूट खा सकते हो आम को छोड़ के। अब बात करेंगे हम लंच के बारे में। लंच में आप रोटी खाना पसंद करते हो, रोटी खाओ, अगर राइस खाना पसंद करते हो तो उसको रिप्लेस कर दो ब्राउन राइस से। ब्राउन राइस और चपाती आप दोनों इंटेक कर सकते हो, और साइड बाय साइड आप साथ में कोई भी एक दाल भर के, जिसे मैं बोलूँ कि दाल भर के मतलब कि एक पूरा बाउल आपने दाल भर के खाई, और साथ में कोई एक सूखी सब्जी अगर आपको पसंद हो तो ले सकते हो, वरना नहीं तो दाल से भी अगर आप रोटी चावल खा सकते हो तो दाल से भी खा सकते हो। साथ में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लेनी जिससे आपको कोई दिक्कत हो, जैसे कि अचार, मिर्ची का अचार। और दाल के अंदर अगर आप तड़का लगाओगे तो हरी मिर्च का लगाओगे, लाल मिर्च का छोंका नहीं लगाओगे। दूसरा, गरम मसाले आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ पसंद है साथ में सलाद वलाद खाने के लिए, तो यहाँ पर आप प्याज को खा सकते हो। प्याज के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा आपके वेरिकोसिल में। और साइड बाय साइड आप यहाँ पर एक और चीज़ भी कर सकते हो कि अपने दाल के तड़के में लहसुन का तड़का भी लगा सकते हो। लहसुन के अंदर भी प्रॉपर्टी यही होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि हमारी इन्फ्लेमेशन कम होए, तो हमने इस डाइट के अंदर हमने इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली चीज़ें ले ली, जैसे कि प्याज ले लिया, लहसुन ले लिया, ये सारी चीज़ें हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अदरक भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि अदरक नहीं डाल सकते, अदरक भी डाल सकते हो, बट जो ये जायफल और ये मोटे मोटे जो होते हैं मसाले, उनका सेवन नहीं करना। हरी मिर्च का तड़का लगा सकते हो, उसके साथ भी यही प्रॉपर्टी हमारे खून को पतला रखती है, और जितना खून को पतला रहेगा उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो इतना ट्रैवल कर पाएगा। जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है हमारे वेरिकोसिल में, वो ऑब्स्ट्रक्शन उनको हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगा। अगर मोटा खून होगा तो उसको निकलने में दिक्कत आएगी, पतला खून होगा तो वो निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हरी मिर्च ले सकते हो, प्याज खा सकते हो और लहसुन खा सकते हो। ये तीनों चीज़ें आपके खून को पतला रखेंगी, इस वजह से ये आपको हेल्प करेंगी। तो ये तीन चीज़ें आप अपने खाने में डाल सकते हो। साथ में दाल भर के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बॉडी में बेसिकली प्रोटीन कम ना पड़े, क्योंकि आपकी टेस्टिस की फंक्शनिंग वेरिकोसिल की वजह से हैम्पर हो रही है। तो यहाँ पर आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, प्रोटीन ज़्यादा ले लिया। तो प्रोटीन अगर हमारी डाइट में अच्छा रहेगा तो हमारे स्पर्म काउंट अच्छे बनेंगे, क्योंकि हमारे जो स्पर्म बनते हैं वो प्रोटीन के बनते हैं। तो सिंपली हमने दाल भर के ली, साथ में ब्राउन राइस ले लिया, साथ में चपाती खानी है चपाती ले ली, और मोटे अन्न वाली चपाती लेनी है, पतले वाले पिसी हुई आटे की चपाती नहीं खानी, मोटे अन्न की खानी है। क्योंकि जितना हम फाइबर इनटेक करेंगे उतना हमारी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ जितना ज़्यादा मोटा अन्न खाओगे उतना बढ़िया आपका गट रहेगा और उतना आपको कॉन्स्टिपेटेड नहीं फेस करना पड़ेगा। अब इसके साथ यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, लंच या डिनर में वो खीरे वगैरह खाते हैं, खीरे, ककड़ी, मूली, ऐसी चीज़ें खाते हैं। आप इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे, क्योंकि खीरा भी गैस करता है, इसी के साथ आपको ककड़ी भी गैस बनाती है, और थर्ड गैस जो सबसे ज़्यादा बनाती है वो है मूली। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेंगे जिससे हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े। जितना आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा उतना आपके वेरिकोसिल पे बार बार अटैक करेगा, और उससे अटैक की वजह से आपकी ग्रेडिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ग्रेडिंग रोकने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे हमें गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट हो। अब ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट्स को इन सारी चीज़ों से गैस्ट्रिक इशू होते हैं, किसी को खीरे से नहीं भी होते हैं, किसी को खीरे से बहुत होते हैं, किसी को मूली से नहीं होते, किसी को मूली से बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि अगर आपको उनसे कोई भी ऐसी गैस्ट्रिक इशू, फाट और आपके बब्स बढ़ जाते हैं तो वाली चीज़ों को नहीं खाएंगे इस टाइप पे।
और कोशिश करो कि कच्ची चीज़ों को अवॉइड करो। वो इसलिए करो क्योंकि आपका जो गट है उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, कच्ची चीज़ को डाइजेस्ट करने में। और वहीं पर अगर हम उसको पकी हुई या प्री कुक देंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगेगा। उससे क्या होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील में कंप्लेंट्स देखने को कम मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके बाद ब्रंच के बारे में, क्योंकि ब्रंच हमारा एक बीच का मील होता है और यहाँ पर ऑफिसेज में काम करने वाले बहुत हैं, फील्ड पे काम करने वाले बहुत हैं और बहुत सारी अलग अलग जगह पे बिजी लाइफस्टाइल में रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लो, जैसे कि एग हो गया, अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग खा लो इस मोमेंट पे। और इसके के साथ साथ आप यहाँ पर पी सकते हो सूप। सूप हमारे लिए हेल्दी है, तो यहाँ पर आप सूप इनटेक कर सकते हो। सूप आप मिक्स वेजिटेबल का पियो, जिसका मन में है उसका सूप पियो, क्योंकि वो आपकी टमी को फिल भी अच्छे से कर देगा, फाइबर भी इनटेक हो जाएगा और साइड बाय साइड आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। तो यहाँ पर सूप इनटेक कर सकते हो, साइड बाय साइड एग खा सकते हो, साइड बाय साइड आज की डेट में व्हीट बेस्ड मोमोज हैं वो भी इनटेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर पिज़्ज़ा या फिर चाट पापड़ी, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि दही इस टाइम पे खराब करेगी, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगी और आपको परेशानियां बढ़ाएगी। अब इसी के बाद में बारी आ जाती है हमारे पास डिनर की। डिनर देखो बहुत इजी रखना, जैसा आप लंच रखोगे वैसा ही डिनर रखना, इसमें कोई चेंजेस मत करना, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि जितना आप प्रोटीन इंटेक करोगे, जितना आप अपने शरीर को प्रोटीन दोगे, उतना ही आपके टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल से आपको स्पर्म बना कर देंगे, वो भी प्रोटीन से बने हुए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम एज अ काइंड ऑफ लंच की तरह ही मील रखेंगे। रोटी, ब्राउन राइस, दाल और साइड बाय साइड आपका कोई भी एक सब्जी। अगर पसंद है तो लेना, अगर नहीं है तो दाल से भी रोटी खा सकते हो। सेम पैटर्न चलेगा। हरी मिर्च, प्याज और इसके साथ साथ लहसुन का तड़का लगा सकते हो, और अदरवाइज ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना। और लंच के बाद, डिनर के बाद, ये सारी मील ख़त्म होने के बाद आपके पास बारी आ जाती है रात के सोने की। रात के सोने में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको दूध पचता है तो दूध के साथ हल्दी डाल के पी सकते हो, वो आपको आराम दे देगा। बट अगर आपको दूध नहीं पचता है तो भी आप हल्दी थोड़े से गर्म पानी के अंदर डाल के पी लेना, क्योंकि वो भी इन्फ्लेमेशन दूर बैठाएगा, आपके ब्लड फ्लो अच्छा रखेगा, कोई भी अंदर का गट हेल्थ कोई भी इश्यू होता है उसको भी मैनेज करके रखेगा, जिससे आपको कोई भी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। दूध पीने से किसी पेशेंट्स को इंटॉलरेंस होती है और किसी को इंटॉलरेंस नहीं होती है। जिनको इंटॉलरेंस नहीं होती है उनका क्या होता है, दूध पीने से पेट साफ होने की एक संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हम पेशेंट से पूछते हैं कि रात को दूध पीते हैं तो दूध पीने से उनका पेट साफ होता है। तो अगर ये पेट साफ होता है और अगर आप दूध पीते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी डाल के पी सकते हैं। उससे क्या होगा, रिलीफ भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। और बड़े बुजुर्ग जैसे कहते थे, घाव हो जाता था तो क्या कहते थे कि दूध हल्दी पी ले, जोड़ का दर्द है दूध हल्दी पी ले। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को दूर करती है। और वेरिकोसील में हमको इन्फ्लेमेशन होती है कॉज बाय रिफ्लक्सेस। तो रिफ्लक्सेस जितने बढ़ेंगे हमको इन्फ्लेमेशन उतनी बढ़ेगी। तो दूध हल्दी हमारे वहाँ पर बेटरमेंट के लिए काम कर जाती है। अब ये पूरी की पूरी दिनचर्या है। अब इसमें एक्सरसाइज एक आपकी सुबह के टाइम है, अगर आप बिजी हो तो, बहुत बिजी रहते हो अपने डेली रूटीन में। अगर आप पूरे दिन में बिजी इतने नहीं हो तो उन एक्सरसाइज को शाम के टाइम भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, आपका जितना बेटर ब्लड फ्लो बढ़िया होगा तो उतना आपके लिए बढ़िया है। आपके पेल्विक एरिया में जितना भी ब्लड फ्लो जाएगा उतना टेस्टिस उससे कंज्यूम कर पाएगा, उतना अपने को बेटर परफॉर्म कर पाएगा। बेसिकली ये फंडामेंटल है आपके ब्लड के फ्लो का। अब रही बात रात के सोने की बारी। रात का सोने का टाइम भी आपने सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जो आपको मैंने सुबह की बोल रखी है। उससे क्या होगा कि आपके ब्लड फ्लो बेटर अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। और अगर आप कुछ चाहो तो आप डेली रूटीन में जब आप सोते हो या अपने रात के टाइम सोने जाते हो तो अपने पैरों को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लो। अपलिफ्ट करने से क्या होता है कि हमारा ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स हमारा अपर डायरेक्शन में जाता है। अगर आप थोड़े से पैरों को ऊपर कर लेते हो तो टूवर्ड्स हमारे पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है कि हमारी टेस्टिस में एट्रोफी जैसी प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलेंगी। हमारा ब्लड फ्लो बेटर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। और अगर आपको ये दिनचर्या अच्छी लगी हो तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपको ये दिनचर्या अभी तक करते आए हो
तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कितनी हेल्प आपको मिली और इसी के साथ आपके वेरिकोसिल में कितना आराम मिला। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।